हेलो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि इस एक वीडियो में हम बात करेंगे कैसे एक छोटी कैपिटल जो होती है वो कैसे ग्रो कर सकते हो आप, और एक बड़ी कैपिटल की जो मनी मैनेजमेंट होता है, कैसे बड़ी कैपिटल जो होती है वो मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है, और कैसे आप अपनी छोटी कैपिटल में वर्क करते हो, कैसे आप इन दोनों का कंपेरिजन करते हो, और किस एक रीज़न के कारण आपकी जो ये कैपिटल है जो 10,000 5,000 रुपये वो कैसे बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है, और बड़ी कैपिटल जो होती है वो किस हिसाब से ग्रो होती है, कैसे इसमें हम बहुत अच्छे तरीके से मनी मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं, आप मेरे को एक सिंपल चीज़ बताइए कि आप अपना रिस्क मैनेजमेंट क्या रखते हो। ज़्यादा से ज़्यादा कोई बंदा 1:2 ये हाईएस्ट होता है जब, क्योंकि आप जब भी ट्रेडिंग सीखते हो तो वहाँ पर मेन लोग कहते हैं कि भाई 1:2 फॉलो करो, 1:3 फॉलो करो। पर एक चीज़ आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, ये तो हो गया आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो, पर यहाँ पे एक चीज़ आती है मनी मैनेजमेंट। अब मनी मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आपको अपनी कैपिटल बांटनी पड़ती है, एक कैपिटल का एक रफ वर्क करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कैपिटल का रफ वर्क नहीं करते। वो मार्केट में 10,000 रुपये उन्होंने डाला एंड ट्रेड करने का ट्राई करते हैं, और ट्रेड करने के चक्कर में वो अपनी कैपिटल गवा देते हैं। अब एक चीज समझो, सोचो 10,000 रुपए हैं आपके पास, आप इसको कैसे बांट सकते हो कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर पाओ। मेन इंपॉर्टेंट तो वही होता है कि आप कितने ट्रेड निकाल सकते हो, कितना आपका सेटअप आपको वर्क कर रहा है। अब यहां पर देखो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले आप अपनी कैपिटल के कितने हिसाब से बांटो कि आप ज्यादा से ज्यादा ट्रेड कर सको। अब जैसे आपके पास 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए का डिवाइड करो। जैसे अगर आप 500 रुपए का रिस्क हर ट्रेड में ले रहे हो, 500 रुपये का, ये मैं कह रहा हूँ 400 रुपये का बहुत है भाई, 2% 4% आप ले रहे हो, 400 रुपये का आप रिस्क ले रहे हो, तो कितनी बार में आपकी कैपिटल खत्म होगी? यहाँ पर आपकी कैपिटल खत्म होगी 25 बार में। अब किसी बार में आपका रिस्क ज़्यादा भी होगा, तो आप 20 का एक आंकड़ा मान के चलिए कि 20 ट्रेड आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो अपनी 10,000 की कैपिटल से। अब समथिंग आपको ये याद रखना है कि आपको 20 ट्रेड करना ही करना है, याद रखना इस बात को। अब बहुत सारे लोगों को क्या होता है कि भाई पहले कैपिटल में 500 रुपये का रिस्क लिया, सेकंड में 500 का प्रॉफिट हो गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, एंड अगले ही ट्रेड में 1,000 रुपये का लॉस लेके उन्होंने अपनी कैपिटल को क्या कर लिया, 10% कम कर दिया। अब 10% कम हो गया, तो सबसे पहले आप जो वर्क करते हो वो करते हो 10% बढ़ाने के लिए, समझ रहे हो? क्योंकि भाई आपको अपनी कैपिटल भी तो पूरी करनी है, आप 10,000 रुपये लाए थे। तो यहाँ पर जो आपकी साइकोलॉजी होती है ना, वो होती है बिगड़ जाती है, समझ रहे हो? अब आते हैं सबसे पहले बड़ी कैपिटल की, फिर यहाँ पर थोड़ा सा और अच्छे से इसको डिटेल में समझेंगे। अब सोचो आपके पास है 1 लाख रुपये, 1 लाख रुपए। अब मैं थोड़ा सा और इसको बड़ी करके चलता हूँ, आपके पास है 10 लाख रुपए, ठीक है, 10 लाख रुपए। अब 10 लाख रुपए से आप कैसे काम कर सकते हो? 10 लाख रुपए से आप सबसे पहले तो अपनी कैपिटल को इन्हेंस कर सकते हो, मतलब कि आप 2 लाख से भी ट्रेड कर सकते हो, 2 लाख, ठीक है। बहुत सारे, जैसे अब मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, तो मैं 2 लाख से ही, 2 लाख या 3 लाख रुपए से ही ज़्यादातर ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो 2 लाख से सबसे पहले आप ट्रेड कर सकते हो। अब 2 लाख से ट्रेड करने के बाद मतलब आपके पास 8 लाख रुपये तो बैकअप है, 8 लाख रुपए आपके पास बैकअप है। यहाँ पर भाई 10,000 रुपये का एक लॉट आता है, 10,000 रुपये से आपको शेयर खरीद सकते हो। यहाँ पर बैकअप तो है ही नहीं है सबसे पहली बात। तो यहाँ पर हमको डिसिप्लिन सबसे पहले बहुत स्पेशल चाहिए, अलग से चाहिए, मतलब हमको बिल्कुल प्रॉपर डिसिप्लिन इसमें फॉलो करना ही पड़ेगा। इसमें आपके पास 8 लाख रुपये बैकअप पड़ा है। अगर 2 लाख में कुछ ऊंच नीच हो जाती है, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो वहाँ पर आप अपने और 2 लाख रुपये बैकअप में ला सकते हो। तो यहाँ पर हमारे लिए सबसे पहली बात रिस्क मैनेजमेंट के लिए ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होगी कि यहाँ पर मनी मैनेजमेंट बहुत प्यारा है भाई। मनी मैनेजमेंट प्यारा है तभी तो आप यहाँ पर अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। अब 10 लाख रुपए का परसेंटेज बाई लेते हैं। अब यहाँ पर ये तो आप समझ गए कि मनी मैनेजमेंट की कितने ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्रेड कर सकते हो। अब 10,000 रुपये से आपकी ट्रेड होनी चाहिए समथिंग 20। अब 20 ट्रेड में आपका जो रिस्क होना चाहिए, अब आती है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बारी की। सबसे पहले आपकी कैपिटल बट गई कि आपको कितने कैपिटल में इसको यूज़ करना है, अपनी जो कैपिटल है कितने ट्रेड में यूज़ करना है, ठीक है। ये हो गए। यहाँ पर तो आप 2 लाख से भी यूज़ कर सकते हो, 2 लाख से भी यूज़ कर सकते हो आप, इसमें 5 लाख से भी ट्रेड कर सकते हो, 10 लाख से भी ट्रेड कर सकते हो, जो भी आपकी इच्छा है भाई। जो भी बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, ठीक है, जो भी उनकी वो है। तो यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारी साइकोलॉजी हम बिल्ड कर सकते हैं। पर छोटी कैपिटल में हमारे पास एक आंकड़ा है सिर्फ 20 ट्रेड का। अब 20 ट्रेड में आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो की बारी। अब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो में आप समझिए कि जैसे आप लेते हो, मान के चलो आप 1% का या 4% का रिस्क लेते हो, ठीक है। आप 4% का रिस्क मान के चलिए, 4% का आप रिस्क लेते हो, जो हो रहा है कुछ 400 रुपये, ठीक है।
अब 400 रुपये रिस्क में आप ये बताओ सबसे पहले कि आपका जो सेटअप है वो कितने % काम करता है। अब जो आपकी सेटअप की एक्यूरेसी है वो कितनी है, क्योंकि अगर आप 10 में से 5 ट्रेड की एक्यूरेसी भी लेके चल रहे हो, 10 में से आपका 5 ट्रेड सही जा रहे हैं और आप 400 रुपये पर ट्रेड में रिस्क ले रहे हो, अगर आपने 400 रुपये लॉस भी किया ना तो भी आपका अगर सेटअप परफेक्ट है तो वहाँ पर आप कितना समथिंग फिर भी आप प्रॉफिट में ही रहोगे, क्योंकि 5 ट्रेड में अगर मैं लॉस मानूं तो आपका समथिंग 2000 रुपये का लॉस रहेगा एंड जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट कितना रहेगा, वो प्रॉफिट रहेगा 4000 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ पर आप फिर भी 2000 रुपये प्रॉफिट में हो। तो मेन चीज़ ये आती है कि सबसे पहले आपका मनी डिफाइन हो गया कि आपको मनी कितना मैनेज करना है, कि आपको 20 ट्रेड कर सकते हो, 20 ट्रेड में आप 4% का आपका हाईएस्ट रिस्क होगा, 4% से 5% का हाईएस्ट रिस्क होना चाहिए आपका, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई। आप 200 से लगा के 500 तक का रिस्क आपका होना चाहिए समथिंग एक ट्रेड में। ठीक है, अब यहाँ पर आपका एक चीज़ आ गई कि भाई आपका रिस्क डिफाइन हो गया, आपका मनी डिफाइन हो गया। अब आता है आपका सेटअप सबसे पहले कितना वर्क कर रहा है। भाई मेन चीज़ ये आती है कि भाई आपके सब चीज़ डिफाइन हो, सेटअप ही खराब वर्क कर रहा है तो फिर आप कितना भी मनी मैनेजमेंट कर लो, कितना भी रिस्क मैनेजमेंट कर लो, कुछ भी वर्क करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर अब चीज़ें आती हैं कि आप अपनी कैपिटल को, अपनी जो आपका सेटअप है वो कितनी बार आपको परफेक्ट ट्रेड करके दे रहा है। 10 में से 5 ट्रेड आपके परफेक्ट होने ही होने चाहिए। 10 में से अगर 6 हैं तो भाई आपके सेटअप बहुत अच्छा है, 7 है आपका सेटअप बहुत परफेक्ट है, पर 5 भी है तो भी कोई बुरा नहीं है, आप कोई गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो, आप बहुत परफेक्ट ट्रेडर हो। अगर 5 ट्रेड भी आपके सही जा रहे हैं, बस आपको जो बचे 5 ट्रेड लॉस में जा रहे हैं उसमें पैनिक नहीं करना है। जिस दिन भी आपने पैनिक किया, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, साइकोलॉजी अलग होती है, साइकोलॉजी के ऊपर अभी हम बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको पैनिक नहीं करना है, समझ रहे हो। अब आती है बड़ी कैपिटल की बात। जो बड़ी कैपिटल है, अब सोचो बड़ी कैपिटल में आपका जो रिस्क है वो आपने 1% भी लेके चलोगे, 1% भी, अगर आप सोचो 10 लाख रुपए का डायरेक्ट ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर 1% लिया तो आपका 10,000 रुपये गया, 10,000। ठीक है, अब यहाँ पे 10,000 रुपये में कोई भी बड़ी बात नहीं है भाई। 10 लाख रुपए में 10,000 रुपये जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है, वो बंदा मैनेज कर लेगा। वो बंदा दिन के 5 ट्रेड भी कर सकता है जिसके पास 10 लाख रुपए, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि भाई 10 लाख रुपए से वो ट्रेड कर रहा है और उसके पास उसका सेटअप परफेक्ट, सेटअप के ऊपर उसने वर्क नहीं किया है। 10 में से 5 अगर ट्रेड भी सही जाते हैं ना तो भी, अगर वो 5 ट्रेड लॉस में भी जाता है तो भी उसका कुछ नहीं जाएगा, उसका ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये जाएगा। सिर्फ 1% अगर वो यूज़ कर रहा है, बस 1%, और 2% प्रॉफिट कर रहा है तो भाई वो 20,000 कमाएगा भी। अब ऐसा नहीं होगा कि 5 ट्रेड लगातार कंटिन्यू लॉस में चले जाएं। तो इसके लिए एक 10 लाख रुपए वाली कैपिटल के लिए तो बेनिफिट है ना कि भाई हमारे पास तो इतना ये है कि 1% का रिस्क भी लेंगे या 2% का रिस्क भी लेंगे तो भी हमारे पास इतना एक कैपिटल है कि हम अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। पर अगर आप 10,000 रुपये वाली कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो और आपके पास सेटअप परफेक्ट नहीं है, आप 5 ट्रेड लगातार भी लॉस में कर रहे हो ना, तो आपको फिर 5 ट्रेड लगातार प्रॉफिट में करने पड़ेंगे, क्योंकि भाई वहां पर आती है कि आपका सेटअप, आपके पास पैसा नहीं है। मेन चीज़ ये, आपके पास पैसा नहीं है, आपको वहाँ पे परफेक्ट बनना पड़ेगा। तो एक चीज़ याद रखना कि 10 में से 5 ट्रेड की एक्यूरेसी तो होनी चाहिए। अब आपके पास 2 चीज़ क्लियर हो गई। सबसे पहले आपने अपना मनी मैनेजमेंट कर लिया कि 20 ट्रेड आप इसमें से कर सकते हो। 20 ट्रेड का डिफाइन हो गया, पर ट्रेड 4% का रिस्क, समथिंग 4% का रिस्क लेके चल रहा हूँ मैं, 4% का। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीज़ आपका मैनेज हो गया। सेटअप मैनेज हो गया यहाँ पे कि सेटअप कम से कम 5 ट्रेड आपका सेटअप, 10 में से 5 ट्रेड तो आपको मिलने चाहिए, उसके अलावा तो आपके पास कोई और वो है नहीं है। इसमें तो आपका क्लियर है कि भाई आपके पास पैसा है, आप इसमें कम जितना पैसा आप लगा सकते हो, आप 2 लाख से ट्रेड करो तो भी आपके लिए बहुत इनफ है। 2 लाख से अगर आप 4% का रिटर्न भी लोगे तो भी आपके लिए 8,000 रुपये के आसपास का रिस्क होगा और 16,000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट होगा, तो भी आपके पास बहुत बैकअप में पड़ा हुआ है, तो भी आपके पास बहुत बैकअप पड़ा हुआ है। तो सिंपल हमको यही चीज़ एक याद करनी थी यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज भी हो गया कि भाई परसेंटेज आप 4% लोगे यहाँ पे 2 लाख रुपए का या 10 लाख रुपए का, तो भी आप अपने आप को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ होगी। अब आते हैं साइकोलॉजी पर। देखो मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से, अब यही मनी मैनेजमेंट आपका एक रफ वर्क होना चाहिए। अगर आपके पास 20,000 की कैपिटल है तो आप उसको इस तरह से डिफाइन करो कि आपको पता हो कि ये कैपिटल वर्क कैसे कर रही है। मेन इंपॉर्टेंट यही होता है कैपिटल को गेन करने के लिए। भाई महीने 2 महीने का समय लगेगा, पर आप अगर एक बार अपने छोटी कैपिटल पे कंट्रोल रखना सीख गए ना, अपने डिसिप्लिन को कंट्रोल रखना सीख गए, तो भाई आप बड़े कैपिटल तक इजीली पहुंच जाओगे, क्योंकि वहां पर आपके साथ आपका डिसिप्लिन वर्क करेगा, आपका रूल वर्क करेगा। तो याद रखना इस बात को। ठीक है, अब थर्ड चीज़ आती है साइकोलॉजी पर। ठीक है, साइकोलॉजी, जो साइकोलॉजी होती है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी ट्रेडर के लिए।
अब सोचो आप 10,000 रुपये से काम कर रहे हो, 10,000 रुपये से आप काम कर रहे हो, 10,000 रुपये के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ट्रेड के लिए रूल्स, कि आपके रूल्स क्या हैं, आपको कितना डिसिप्लिन रहना है उसमें। 10 में से 2 ट्रेड अगर आपका लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है, कुछ भी हो, लॉस में हो या प्रॉफिट में हो, आप नहीं कर सकते, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, प्रॉफिट में भी अफोर्ड नहीं कर सकते। मेन इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल को लास्ट तक लेके जाना है, समझो। क्योंकि 2 प्रॉफिट के बाद आता है ओवर कॉन्फिडेंस। मैंने अपने 3 अकाउंट ब्लो किए हैं 10-10 हज़ार वाले, सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में, क्योंकि मेरे को प्रॉफिट हुआ था। तो याद रखना इस बात को, जब भी कभी आपकी कैपिटल ग्रो करनी हो आपको, तो आपको एक जो ट्रेडिंग का रूल है वो याद रखना पड़ेगा कि मेरे को इससे ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। 2 ट्रेड या लास्ट 3 अगर आपकी ज़्यादा वो होती है कि आपको बहुत परफेक्ट सेटअप मिलता है, 3 ट्रेड, इससे ज़्यादा आप अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो भाई आप 1-2 दिन कर लोगे, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी ख़राब होनी है। अब देखो यही रूल 10 लाख वालों के लिए भी है, 10 लाख वालों के लिए भी है कि भाई, क्योंकि आपके यहाँ पर क्या है, कैपिटल ख़त्म हो जाती है। मेन चीज़ यहाँ पर उनके पास कैपिटल है, वो अगर वो सही मैनेजमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं तो 2 ट्रेड, 3 ट्रेड या वो 5 ट्रेड तक भी कर सकते हैं, 5 ट्रेड तक भी बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एक बैकअप होता है। और जो पैसा वाला जो बैकअप होता है ना, क्योंकि हमारी गलती पता है ज़्यादातर कहाँ होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है तो हमको इसी एक पैसे में कि लॉस नहीं हो जाए, और हम इसी एक चक्कर में लॉस कर देते हैं। क्योंकि एक बार मैंने अपने एक दोस्त का अकाउंट संभाला था 10,000 रुपये का, और मैंने उसके अकाउंट, उसके पास भी लॉगिन था, तो मेरे लिए एक डिफरेंस आया था कि भाई वो देख रहा है अगर इसमें लॉस हो गया तो इसमें लॉस हो गया, वो क्या सोचेगा, कैसे सोचेगा। तो इस चक्कर में मैंने उस 10,000 रुपये को गवा दिया था भाई। आज से 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात, मैंने वो 10,000 रुपये गवा दिया था, क्योंकि मैं इस चीज़ में सोच रहा था कि मेरे को लॉस नहीं हो जाए। और जब आपके पास एक मिनिमम कैपिटल होती है ना, तो आप यही सोचते हो कि भाई प्लीज़ लॉस नहीं हो जाए, और इसी चक्कर में लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पर ये होता है कि भाई अगर इसके 2, 3, 4, 5 लॉसेस हो भी जाते हैं ना, तो भी इसके पास बैकअप बहुत होता है। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा साइकोलॉजी नहीं चेंज होती है। तो डिसिप्लिन रखो। अगर आप एक परफेक्ट ट्रेडर बनना चाहते हो, अगर आप अपनी कैपिटल को गेन करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप अपना डिसिप्लिन मैनेज रखो मार्केट में। किस हिसाब से आप अपने ट्रेड प्लान करते हो, कैसे आप चीज़ें समझते हो, कैसे आप अपना मनी मैनेजमेंट करते हो, और भी साइकोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें। तो आप पेज को फॉलो करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और इंस्टाग्राम पर भी मेरा एक चैनल है ब्रजवासी ट्रेडर करके, उसको भी भाई फॉलो करके जाना, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाता रहता हूँ। ठीक है।